हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है solubility of carbonates decreases down the magnesium group due to the decrease in entropy of solution formation, lattice energies of solids, hydration energy of cations, interionic attraction। अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, तो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा? solubility of carbonates and in particular the of the group 2 elements, है ना। ग्रुप 2 एलिमेंट्स के solubility of carbonates की हम बात करने वाले हैं। तो ग्रुप 2 माने बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, यही होता है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये इसकी solubility ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट की, फिर कैल्शियम कार्बोनेट की, फिर स्ट्रोंशियम कार्बोनेट की और फिर बेरियम कार्बोनेट की। तो ये ऑर्डर, ये ट्रेंड हमको क्यों मिलता है? तो इसका जो मेन कारण है, क्योंकि हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की और सॉल्युबिलिटी हम जनरली डिस्कस करते हैं वाटर में, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल के आता है वो आता है हाइड्रेशन एंथैल्पी का, राइट। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयन अंडरगोज हाइड्रेशन। जब 1 मोल आयन जो है अपने आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स को अकोमोडेट करता है, हाइड्रेट होता है, उसी को हम हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होती है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है साइज ऑफ द कटायन। यहाँ पे अगर हम इनके कटायंस की बात करें तो ये +2 ही कटायन बनाते हैं सारे, है ना। चार्ज तो सबका बराबर का ही होता है क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आउटर NH2, तो ये 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करते हैं। अब जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो आपका जो आयनिक साइज है ना, आयनिक साइज है वो तो इंक्रीज ही करेगा, है ना। एज वी गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो आयनिक साइज भी इंक्रीज ही करेगा बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स आर मोर। तो बेरिलियम +2 जो है इसका साइज है बहुत ही छोटा, या बेरिलियम +2, या अगर Mg से भी स्टार्ट करना है तो Mg+2 का जो साइज है वो बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू द अदर आयंस, राइट। तो जितना छोटा साइज ऑफ कटायन होता है उतनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, और जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी कटायंस की उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो मेन रीज़न है, जो ये आपको ट्रेंड मिल रहा है, that is actually due to the hydration energy या enthalpy of cations, राइट। क्योंकि बेरिलियम +2 का साइज सबसे छोटा है, इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, और बेरियम +2 का साइज सबसे बड़ा है तो इसमें सब कम से कम वाटर मॉलिक्यूल्स अकोमोडेट होंगे, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम होने वाली है। तो मेन रीज़न यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कटायंस ही रहता है ऑफ द सॉल्युबिलिटी। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। एंट्रोपी ऑफ सोल्यूशन फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे हम सोल्यूशन फॉर्मेशन से रिलेट नहीं कर सकते सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स को। लैटिस एनर्जी मोर और लेस बराबर रहती है, यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी ओवर पावर करती है, डोमिनेट करती है, मोर देन कॉम्पनसेट करती है, तो इसलिए वही फैक्टर हम यहाँ पे लेते हैं। इंटरआयनिक अट्रैक्शन इज ऑल्सो नो रीजन फॉर द सॉल्युबिलिटी टू डिक्रीज, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।